अगली पुस्तक के रूप में नाम लिखते हैं मुंतखब उत तवारी अब्बास खा अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी ये पुस्तक है। विद्यार्थियों, आप इस नाम से परिचित होंगे क्योंकि यह व्यक्ति जो है वह है जो हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद था, उपस्थित था। और विद्यार्थियों, अगर आपने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इस लेखक ने हल्दी घाटी युद्ध में जब राजपूतों की स्थिति खराब होने लग गई और मुगल सेना की जो है स्थिति सुदृढ़ होने लगी और जब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकल गए तो इसने जो है राजपूतों के रक्त को जो है अपने चेहरे पर लगाया था, जो कि इसने पहले ही प्रतिज्ञा की थी। तो ये जानकारी जो है वह हमें मिलती है इस पुस्तक में जो है। तो जाहिर सी बात है यह इतिहासकार या लेखक जो है वह इस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देगा, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देगा। अर्थात इस पुस्तक में इसने मेवाड़ की जानकारी दी है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसमें भी यह जौहर की जानकारी भी दे रहा है और इसके अलावा राजपूत रीति रिवाजों की जानकारी भी इसमें यह दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली पुस्तक के रूप में देखते हैं जहांगीरनामा। जहांगीरनामा जो है वह जहांगीर ने स्वयं लिखी है, यानी कि ये इसकी आत्मकथा है। तो विद्यार्थियों, अभी दूसरी आत्मकथा आपके सामने आ गई है। पहली बाबर की लिखी हुई बाबरनामा और दूसरी जहांगीर की लिखी हुई जहांगीरनामा। ठीक है, और विशेष बात यह भी इस पुस्तक में जो है वह अकबर के द्वारा या मुगलों के राजपूतों से वैवाहिक संबंध की जानकारी दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखते हैं तो जहांगीर ने स्वयं ने जो है हिंदू त्योहारों को मनाया था। हिंदू त्योहारों जो है उनको बनाया था, तो हिंदू त्योहारों की जानकारी भी इसमें दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी इसमें वर्णित हमें मिलती है। ठीक है, अगली पुस्तक के रूप में जो है नाम लिखते हैं। अगली पुस्तक हमारे सामने है इकबालनामा। पुस्तक जो है जिसका नाम है इकबालनामा, यह लिखी है मौत मित खां। ठीक है, लेखक जो है वह राजपूतों का चरित्र चित्रण कर रहा है और लेखक जो है वह शहजादा खुर्रम के मेवाड़ में की गई अमानवीय हत्याओं की जानकारी भी दे रहा है। तो यह पुस्तक जो है वह शाहजहां जो प्रारंभ में खुर्रम के नाम से जाना जाता था और बाद में इसने दिल्ली की गद्दी जो संभाली तो शाहजहां की उपाधि के साथ संभाली, इसकी जानकारी इस पुस्तक में मिल रही है। इसके अलावा राजपूतों के रीति रिवाजों की
जानकारी या इनके चरित्र चित्रण की जानकारी भी इस पुस्तक से हमें मिल रही है। और मेवाड़ की आर्थिक स्थिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं बादशाहनामा। बादशाह है नामा, यह पुस्तक जो है वह शाहजहां को लेकर समर्पित की है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस पुस्तक में जो है राजकुमार कर्ण और जगत सिंह की जानकारी भी इतिहासकार जो है वह दे रहा है। और साथ साथ में मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जानकारी जो है शाहजहां को के लिए लिखी गई पुस्तक है, तो शाहजहां की जानकारी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगली पुस्तक है शाहजहांनामा। तो मेवाड़ की जानकारी इसमें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा शाहजहां की जानकारी, मेवाड़ के राजा कर्ण कौन है, मेवाड़ के शासक, ठीक है, और महाराणा अमर सिंह के पुत्र हैं, इनकी जानकारी, और जगत सिंह जो इनके पुत्र हैं, इनकी जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। अगली पुस्तक के रूप में नाम लिखते हैं शाहजहांनामा। शाहजहांनामा नाम से ही आप जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे कि किसके लिए लिखी गई पुस्तक है। शाहजहांनामा जो है इसके लेखक है इनायत खां। इनायत खां, और इनायत खां जो ये पुस्तक लिख रहे हैं, इस पुस्तक में मुगल और मेवाड़ संधि की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो मेवाड़ की जानकारी या मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी, मैंने कल आपको पुस्तकें पढ़ाई थी जब आप इस पे इसका जिक्र किया था कि जो 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई है, ठीक है। ये जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। अगली पुस्तक का नाम, उम्मीद करता हूं कि साथ साथ आप लिख भी रहे हैं। यह वीडियो जो है ये बार बार देखकर आप इसको रिवाइज करते रहे और ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ये जानकारियां जो है उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी। अगली पुस्तक है मासीर आलमगिरी। मासीर ए आलमगिरी। विशेष बात, आलमगीर की उपाधि जो है वह औरंगजेब ने धारण की थी। तो औरंगजेब की जानकारी इतिहासकार दे रहा है मोहम्मद साकी मुस्तैद खां। ठीक है। और जाहिर सी बात है, मैंने अभी कहा कि जो औरंगजेब है इसकी जानकारी हमें यहां से मिलेगी। तो मुगलों के द्वारा किए गए शासन की जानकारी, अजमेर क्षेत्र की जानकारी, और राजपूतों के द्वारा उनके पहनावे, उनकी रीति रिवाज, या जो है उनके द्वारा किस प्रकार जो है अस्त्र शस्त्र बनाए गए, धातुओं की जानकारी, और राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों की जानकारी इस पुस्तक में वर्णित है। ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास की अंदर महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक शामिल यह पुस्तक है। और अगली पुस्तक जिसका नाम हम लिखते हैं मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब। विद्यार्थियों, नाम जो है इनमें कुछ नाम थोड़े क्लिष्ट हैं जो आपको शुरू में याद रखने में कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे ही इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद होने लग जाएंगे। ठीक है। इसका लेखक जो है वो खफी का है।
खफी का जो इसका लेखक है ऐसा बताते हैं कि इस पुस्तक में भी 17वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान की राजनीतिक और जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसका पूरा नाम जो है मोहम्मद हाशिम खफी का है, तो पूरा नाम आप लिख लीजिए, मोहम्मद हाशिम खफी का। और 17वीं शताब्दी में राजस्थान की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी इस पुस्तक में से मिल रही है। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई पुस्तकें हैं उनको मैंने इंडियन हिस्ट्री के साथ जो शासक है या कैरेक्टर है उनके साथ में जोड़कर और एक जो है सरलता के साथ में आपको पढ़ाने की या समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी और आपके जो है नॉलेज को बढ़ाएंगी। चैनल जो है आप अगर पसंद कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।